पहले तो आप दोनों ही बताइए, आज हम आज कैसे हैं? उड़े में उड़े में वो क्यों, मतलब फिल्म करीब आ रही है, रिलीजिंग डेट नहीं, आज नजदीक आई है। थिंक वो इट्स वन ऑफ दोज डेज, Yeah. आज दिन ही ऐसा है, हम दोनों अच्छा। जरा गर्मी भी है, गर्मी लाइट भी भी नहीं है, पानी कराची भी का नहीं है। मौसम आप कह सकते हाँ हैं। आजकल ज़रा मौसम ऐसा है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग टुगेदर, कैसा रहा? मुझे तो देखे मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। हम बहुत अक्लमंद लग रहे हैं स्क्रीन पे। नहीं, एक्सपीरियंस वाज इंटरेस्टिंग इन अ Yeah. वे कि हमने क्योंकि पहले काम नहीं किया तो उसका एक अलग ही, लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आप जब एक ही कपल को देखते रहते हैं बहुत बार, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ 2-2 3-3 फिल्म्स की हुई हैं और हमने एक भी इकट्ठी नहीं की हुई, सो लोगों के लिए एक थोड़ा सा ज़रा मुझे लगता है कि एक नई चीज़ होगी, सो उनके लिए सिनेमा आना इस बार इट विल बी अ लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सा कि क्या करेंगे, अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, यू नो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। या हमें क्या लगता है ये तो बात की बात है, लेकिन लोग क्या उससे लेके जाते हैं, सो आई होप कि उनको अच्छा लगे। और आई थिंक जब दो लोगों को एक साथ मजा आता है काम करके, वो दिखता है स्क्रीन पे, वो जो हमेशा केमिस्ट्री बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली वो हमें स्क्रीन पे नजर आती है। आई एम हैप्पी टू सी कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी अभी रिलीज़ हुई हैं एंड अब जो है वो कायदे-आज़म जिंदाबाद आ रही है। स्टोरी लाइन मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि वो स्क्रिप्ट की ऐसी कौन सी बात थी आप दोनों के लिए कि आप लोगों ने कहा नहीं यार दिस इज समथिंग न्यू, ये करना चाहिए। होता है ना बहुत चूजी भी हो जाते हैं हम समटाइम्स, तो वो क्या चीज़ थी? आई थिंक मेरे लिए तो ये था कि आई वांटेड टू वर्क विद नबील, फिजान, फहद, लेकिन बियॉन्ड दैट मुझे लगता है स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें हर चीज़ है। जो लोग कह रहे हैं सोशल मैसेज है बिल्कुल है। नबील की ज़्यादातर आई थिंक सारी फिल्मों में एक Yeah. सोशल मैसेज होता है, लेकिन वो सोशल मैसेज इतनी एक इंटरटेनिंग तरीके से आपको सुनाया गया है, हाँ। बताया गया है, पिक्चराइज किया गया है कि आप, मतलब जब मैंने भी फिल्म देखी आई वाज लाइक यार मुझे मज़ा आ गया। और हालांकि मैं एक्शन कॉमेडी ये सब चीज़ें नहीं, मैं ज़्यादा सीरियस फिल्में देखती हूँ, मगर मुझे खुद मज़ा आ रहा था। ऐसे ही है। And so it was that made me pick up this film. I thought it was, and even my character, I enjoyed reading it and I enjoyed doing it as well. Okay. You know, a girl of today, completely bindas. Okay. You know, मुंह पे बोलने वाली, उसको कोई चीज़ सही नहीं लग रही तो वो ठक करके मुंह पे बोलेगी। अच्छा, मैंने सुना आपको बाइक चलाना भी आती है। जी, मैंने सीखी है, सीखी है? इस फिल्म के लिए सीखी। ठीक है, मैंने कहा ये मैं कंफर्म करूंगी। सो वो तो एक आपका है कि आपने सीखी, लेकिन वो जब एक्सपीरियंस हुआ है चलाने का, पूरा क्रू होगा, सब लोग होंगे, हाउ वाज योर लाइक फीलिंग्स, क्या थी उस वक्त? आप इनसे पूछिए, ये मेरे पीछे बैठे थे, मैं Oh आई my टुक हिम God. फॉर अ राइड। अच्छा, हाँ। तो मजा आया या लगा तो मौत के कुएं? एक्चुअली कुछ ऐसा ही था। आप कहते कहते रुक गए, लेकिन देखिए आप एक अभी बाइक चलाना सीखी हो और फ़ौरन से आपके ऊपर ही तजर्बा हो जाए वो वाला, तो यू नो पता नहीं था कि क्या होना है, बट आई थिंक वो बड़ा मज़ेदार दिन भी था। उस दिन हम सारा दिन कराची की सड़कों पे घूम रहे थे और मैंने क्योंकि बहुत बाइक्स चलाई हैं हमेशा, ये पहली आपने बार चलवाई था भी बहुत कि, हैं। लेकिन इस दफ़ा हाँ वो एक अलग जाविया है, लेकिन फिल्मों में मैं चलाता बहुत ज़्यादा हूँ, तो इस दफ़ा मुझे मज़ा आया कि कोई और जो है वो ज़रा हमारा बोझ उठा के चल रहा था, अच्छा लगा। तो आपके कैरेक्टर में ऐसी चंद खास बातें क्या हैं कि फहद मुस्तफ़ा इस कैरेक्टर में याद रहने वाले हैं? देखिए मैंने कभी एक तो पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले नहीं किया, मैंने कभी यूनिफॉर्म पहना ही नहीं ज़िंदगी में, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि पाकिस्तान में पहली एक फ़िल्म हो जो कि आउट एंड आउट एक कॉप मूवी हो, नहीं बनी बहुत अरसे से, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ रिसेंट सिनेमा में तो बिल्कुल भी नहीं बनी। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो ये थी कि एक ऐसा कैरेक्टर हम लेकर आएँ जो कि लोगों में अपनी छाप छोड़ के जाए, जैसे इंस्पेक्टर जमशेद अगर आप पढ़ते थे इस तरह की कोई चीज़, तो हम चाहते थे कि एक नया वर्जन कोई आए और अगर ये फिल्म बहुत अच्छी चलती है तो गुलाब का जो कैरेक्टर है वो फिर लोगों से याद करें और हम उसको डिफरेंट सिनारियोज में सेट करें। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुलाब जी। तो ये इसके पीछे क्या कोई थॉट प्रोसेस आप तक पहुंचा कि भाई, या कभी कभार होता है ना, मैंने सुना है कि एक्टर्स चेंज भी करवा देते हैं, यार नाम बहुत ऑफ हो रहा है, ऐसा कोई सीन था या आप नहीं, आई थिंक देखिए कुछ चीज़ें तो आप कैरेक्टर के साथ अगर जुड़ी हुई हैं और अच्छी लग रही हैं तो फिर आप उसमें क्या, मैं उस तरह का एक्टर नहीं हूँ चेंज कराने वाला। मैं एक बार जब स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ और मुझे समझ आ जाती है तो फिर मैं
उसमें चेंजेस में नहीं जाता एंड आई लव द नेम इनफैक्ट द I फर्स्ट थिंग actually दैट आई loved लव the तो name, वो yeah. नाम तो ही ये इतना याद रह जाएंगे हमें गुलाब साहब। हाँ हमारी कोशिश ये है। 100% अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके। बिल्कुल। माहिर आप बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। जब मैंने वो आपको बताऊं, जब वो बाइक वाला सीन देखा था तो मैंने कहा दिस इज समथिंग न्यू, लाइक हमें कुछ अब एक्स्ट्रा, हम जो चीज़ें देखते आ रहे हैं ओवरऑल, एक बहुत ही थिन लाइन होती है ना, कभी आप बहुत एक्स्ट्रा कर देते हैं, मगर इट वाज सो नेचुरल। Thank you. तो वो जो सारी उसकी जर्नी है, वो कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से वो आपने जो है पुट ऑन किया है? वो मुझे लगा है कि मैं फिजा को देखती थी और मैं कहती थी ये है वो लड़की मुझे ये करना प्रोड्यूसर। हाँ आई नो है ना, हाँ। लाइक थोड़ी सी फिजा, थोड़ी सी मैं सहर मेरी मैनेजर, थोड़ा थोड़ा मैंने लोगों को देख के उसको एक बनाया कि जिया ऐसी हो, Okay. यू नो। अगेन वो बाइक पे उसका जाना, पीछे वो जो है यूजुअली एक पेट रखती है, उसका एक डब्बा होता है, उसमें कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी कोई जानवर कुछ होता है भी। जिसको वो सेव कर रही होती है। अच्छा। सो वो उसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग, आई मीन जो ओपनिंग भी है ना, वो जो हम दोनों की है, जो पहली दफ़ा हाँ। मिलते हैं, वो बड़ी मज़ेदार है। ऑल्सो कॉमेडी, आई मीन हालांकि जिया की कोई कॉमेडिक लाइंस नहीं है, वैसे मेरी कोई कॉमेडी उस तरह नहीं है, मगर शी इज़ पार्ट ऑफ द कॉमेडी, Yeah. राइट? yes. सो यू हैव टू ऑल्सो बी सॉर्ट ऑफ सटल अबाउट इट, विच वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी, जो मैंने पहले वैसे नहीं किया हुआ ज़्यादा। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार था। और फिर बहुत सारे जानवरों के साथ काम किया, दैट वाज द फर्स्ट, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तकलीफ वैसे भी था। आप हैं वैसे कि आप एनिमल लवर काइंड ऑफ के, जिसको थोड़ी सी अफेक्शन होती है, या I like animals. I really like animals, but I'm Okay. not a जैसे not an animal lover. Yeah. Like हाँ। मेरी अम्मा जो है ना, वो एक शदीद animal lover. अच्छा ओहो Okay. ओहो अच्छा। ऐसा मतलब उनको इश्क है। लोगों को बहुत डर लगता है, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिनको बाकायदा जानवरों से डर लगता है, चाहे वो कोई छोटा जानवर ही क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, बट नहीं, I wasn't scared at all. मुझे वैसे नहीं डर लग रहा था। सही। तो स्क्रिप्ट आप लोगों तक कैसे पहुंचा? मतलब फिजा जो है उनके दिमाग में, आप दोनों पहले से थे, आपसे डिस्कशन हुआ, क्या सीन था वो कॉल कौन सी थी? कॉल कितना मैंने बिल्कुल उसको देखिए शॉर्ट मुझे तो होता ही है कि बहुत सारी हम चीज़ें डिस्कस भी कर रहे होते हैं साथ साथ में, सो आई न्यू अबाउट द स्क्रिप्ट कि ऐसा हम कुछ कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट मुझसे और मायरा से 2-3 चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हुई थी, तो ये नहीं पता था कि कौन सी हम पहले करने वाले हैं। ओके। तो चीज़ें इसकी तरफ ज़्यादा गई मेरे ख्याल से, पहले इन्होंने ये शुरू की, तो मुझे तो और क्या चाहिए था, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यूनिफॉर्म में है, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है, दिस इज़ नॉट जस्ट कॉमेडी इन द फिल्म, और बहुत सारी सीरियस चीज़ें भी हैं जो कि आपको देखनी, सो देयर लॉट ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट्स टू दिस कैरेक्टर, जो कि मुझे बहुत एज एन एक्टर आपको कंप्लीट पैकेज अगर कहें तो वो इसमें मौजूद था। और फिर जो कॉम्बिनेशन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार बहुत मज़ा आने वाला। आप ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहन चुकी हैं जी, एंड आई वॉच दैट इंटरव्यू जिसमें आपने कहा वो फीलिंग ही बहुत ओह। प्राउड वाली होती है, ओह। और अजीब सी, यानी कि True. आपको अंदर से वाइब्स आ रही होती हैं। यही क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ भी है जी। कि वो जब यूनिफॉर्म पहनने वाली मोमेंट थी, जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ आ जाती जी। है उस यूनिफॉर्म के साथ, वो कैसा मोमेंट था? मेरे लिए इट वाज लॉट मोर फन Yeah. बिकॉज मैं किसी को प्ले नहीं कर रहा था, आई वाज क्रिएटिंग अ कैरेक्टर ऑफ माय ओन, एंड देन दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ कैरेक्टर जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते। मैंने इन्जॉय किया यूनिफॉर्म को, बिकॉज मैंने एक गाड़ी ली थी जो कि मैंने इस फिल्म में यूज़ भी की है, तो मैं जब गुजरता था तो मुझे मोबाइल्स और वो ना सैल्यूट करते थे, अच्छा। तो उसका एक अलग मज़ा था। अच्छा, पहले वो सैल्यूट करते थे, फिर वो देखते थे, फिर उनको समझ आता था कि ये तो फहद है, तो ये क्या गड़बड़ है, तो ना ऐसी बहुत सारी मैंने इंटरेस्टिंग, अभी भी कुछ ऐसे नाके हैं जहाँ से मैं गुजरता हूँ, उनको आदत हो गई है मेरे लिए रास्ता खुलवाने की। ये तो आपके लिए वो- बहुत अच्छा वो हुआ है। बेचारे अब इज्जत में करते हैं, उस टाइम पे उन्होंने ऑफिसर के उससे किया था, अब वो बेचारे मेरी मोहब्बत में कर रहे हो, तो अभी भी उनको आदत है। तो मैं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उनको यूँ करता हूँ तो वो रुकवा देते हैं और फिर वो मुझे जाने देते हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आपको रोका है कि साइड में आओ? मुझे रोकते हैं लोग, और रोकने के बाद फिर एहसास होता है। सेल्फी लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, ये देखें Same. आप, ये सेल्फी वाले गेम्स जो हैं ये ऑन है। एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है, बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और उनको भी पता होता है वो क्या कर रहे हैं, और फिर वो एंड में जो है फिर हो जाए हो जाए, तो ये बड़ा होता है।
अच्छा, कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे ट्रेलर पर। लोगों ने पूछा है, मैं आप लोगों के कमेंट्स डिलीवर कर रही हूँ। चश्मे कहाँ से लिए आपने सर? मेरे चश्मे चश्मे मेरे चश्मे हर जगह से आते हैं, बहुत अलग अलग। कल मैं परसों इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ शो, ओके। सो देयर वाज दिस बॉय और वो एक ग्लासेस लेके आया था मेरे लिए, तो मैंने पहने एंड आई लव देम एंड आई लाइक एंटायर शो आई वाज वेयरिंग देम। और फिर वो लड़का दरवाज़ा तोड़ के कहीं से अंदर मेरे पास आ गया एंड ही वाज लाइक अच्छा, मैं उसको देखे हुए मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं आप, ये आप ऐसे नहीं, मैंने चश्मे दिए थे आपको। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आजा बिकॉज मैं पहना हुआ भी था उसको। तो लोगों को भी अब समझ आ गई कि मुझे चश्मे अच्छे लगते हैं। इट डजंट मैटर कि कोई महंगा है या सस्ता है, बस वो चश्मे जो है ना उनका एक अलग ही, कहीं से भी किसी के भी उतरवा लूंगा। नहीं, कोई नहीं इनको पहना यहाँ होगा। किसी के चश्मे अच्छे नहीं लग कोई रहे, ये नहीं मैं बता पहना। दूं। यहाँ किसी के अच्छे जो नहीं, हमारे कैमरामैन उनके आप ले नहीं सकते, फिर वो नहीं देख वो नहीं बेचारा पाएंगे। फिर अंधा हो ये मसला जाएगा। उसकी समझ आ गई मुझे। एनीवेज, माहिरा, आपके जो कैरेक्टर का वार्डरोब है, जो मैंने ट्रेलर में देखा है भाई, तो मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि जिस तरीके का वो कैरेक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से वो वार्डरोब बड़ी मजेदार सी वो है। बहुत मजेदार है, वो बिल्कुल परफेक्ट है एक्चुअली उस कैरेक्टर के लिए। वेरी अनलाइक जो मैं कभी भी इस तरह आम जिंदगी मैं में समझ ऐसी गई चीजें हूँ। ना पहनूं, क्योंकि मैं नहीं पहनती नहीं वैसे। पहनती, हाँ। मगर इस लड़की को ब्लू बाल भी हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। बट मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जी। कुछ एक्टर्स होते हैं ना जिनको ये बहुत मसला होता है कि यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, द काइंड ऑफ यू नो स्टार शी इज, और जो उसने देखा है तो शी वाज कम्प्लीटली यू नो अपने आप को एक बिल्कुल ही आप सबमिट कर देते हैं ना Yeah. किसी, तो आई थिंक आई लव दैट। थैंक यू। बट हाँ, बट वो तो ये आपको करना पड़ता है, वो तो आपको करना पड़ता है, यू नो। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि अभी भी जब मैं उस दिन गाना जब भी देख रही थी तो मेरा मेकअप वाज लाइक अल्लाह, आप देखें जरा, ब्लू, येलो, व्हाइट, मतलब गोला गंडा। सो बट ऑनेस्टली, और मैंने फिर उसको कहा, मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा मगर अगर ये ना हो तो फिर ये वो लड़की ही नहीं है, Yeah, फिर ये वो सही लड़की है। फिर वो लड़की ही नहीं है। सो वो मुझे मज़ा आया करके, मतलब जो चीज़ें आप देखेंगे और आप देखेंगे गाने में, अभी तो देखेंगे कि क्या हम दोनों माशाल्लाह। हाँ, ये मैं बड़ा इसी तरफ आने वाली थी कि जो म्यूजिक का एलिमेंट है, एक तो गाने हमारे यहाँ बहुत सिलेक्टिवली अच्छे बनते हैं, और अगर बन जाते हैं तो फिर वो अरसे तक याद रहते हैं ना लोगों को, कि कुछ हमारे OSTs भी ऐसे होते हैं कि लोगों को याद है, आपके ख़ास तौर पे ड्रामों के। तो म्यूजिक वाला एलिमेंट कितना एंजॉय किया? कोई आपका भी है फेवरेट गाना इस मूवी यार से मुझे, related? मैंने 2 तो सुने हैं गाने फिल्म के जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसमें से एक शानी ने खुद गाया है, क्योंकि शानी मेरी हर फिल्म में मेरी प्लेबैक मोस्टली शानी ने ही की है। उसने भी गाना एक्चुअली शुरू ही शायद ऐसे किया था, मेरे चक्कर में हो गया था शुरू में, अच्छा, तो वो सिंगर बन गया, मैं हीरो बन गया। ये इस दफ़ा अली ज़फ़र इज़ ऑल्सो डूइंग अ सॉन्ग व्हिच इज़ अ लवली सॉन्ग। इट्स अ लवली सॉन्ग। ओके। तो हैं चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं जो कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इट्स एक्चुअली अ शानी म्यूजिकल, तो म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी यू नो अ वाइटल पार्ट ऑफ द फिल्म, और इस बार भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि खाम में आ जाएगा गाना, बड़ा सिचुएशनल है और बड़ा फिल्म को आगे बढ़ाता है गाना, तो वो मज़ा आएगा। और ख़ास तौर पे जब एक पुलिस ऑफिसर को आप एंजॉय करता हुआ देखें, जी। आई थिंक एग्जैक्टली, एक्चुअली वो उसमें, सॉरी गो ऑन। नहीं प्लीज, आप, मैं आपको सुनने बैठी हुई हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज आपने ये जो बात कही है, वो जो एक पार्ट है दूसरे वाले गाने में, बड़ा लव इज जब आप पुलिस स्टेशन में यू नो गा रहे हैं, और आई लव दैट। तो वो मजा आता है आपको देख के, बिल्कुल ऐसे ही कि एक आदमी यूनिफॉर्म में यू नो थानेदार के साथ Enjoy कर रहा है। तो वो जो एक डंडा उठाने वाला सीन भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो जो एक पिस्टल कैरी करते हैं ये लोग, खास तौर पे ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना, इनके साथ सीन्स करना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा? मतलब एक इनकी तो चले पूरी एक ट्रेनिंग थी उसके पीछे, जो वार्डरोब था, जब बीइंग अ जर्नल आपने जो चीज़ें की, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा मसला तो नहीं था? देखिए, जब हम ये शूट कर रहे थे तो पुलिस वाज वेरी काइंड एंड दे वर ऑन द सेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, दे वर हेल्पिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। तो दे आर ऑल्सो वेरी फिनिकी अबाउट द यूनिफॉर्म्स, यू नो, सो यू हैव टू गेट इट राइट। अगर आप कुछ भी करते हैं, पुलिस वाले को सबसे जो गलत बात लगेगी ना आपकी कहानी में, अगर वो कुछ भी नहीं निकालेगा तो वो, यार वो यूनिफॉर्म नहीं ठीक आपने पहना। सो आपको कोशिश करनी होती है कि आप उस तरह की चीज़ों को ठीक रखें। तो हमने भी कोशिश की है, और क्योंकि वो साथ होते थे सेट्स पे और देख रहे होते थे, तो एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि कोई उल्टी सीधी चीज़ हुई होगी।
बट देन अगेन इट वाज द काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि पहले आपने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो वो मैं उसमें जो मेरा दिल करता था करने का, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी नेशन, दे वांट टू बी हैप्पी। हमें मौके कम मिलते हैं, बट सिंस आई डू अ शो इन विच आई सी बुढ़े जवान औरतें बूढ़े बच्चे, एवरीबडी वांट्स टू डांस, यू नो, Everybody wants to बस have आपने उनको देखा fun. नहीं है वो करते हुए, बिकॉज उनके पास वो एवेन्यूज़ नहीं है करने। सो आई थिंक इसमें पुलिस वाले को आप देखेंगे और उसके इर्द गिर्द लोग देखेंगे तो बड़ा इन्जॉय करेंगे लोग उसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, मुझे क्योंकि कायदे आज़म जिंदाबाद, द नेम इटसेल्फ इज अ स्टोरी, Yes. तो ये क्या इसका थॉट प्रोसेस है? आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये जो नाम रखा है कायदे आज़म जिंदाबाद, एक तो अट्रैक्टिव बहुत है, ऊपर से हमारे फाउंडर, और फिर एक रिस्पेक्ट का भी एलिमेंट है जी। उसकी तरफ से। फिर मैंने कुछ नोट भी देखे हैं ट्रेलर में जो नज़र आ रहे हैं, और हम एक बड़ा यूज़ करते हैं ना कि यार इसके बगैर तो कोई काम होता नहीं है। जी, इसके बगैर भी कोई काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो रीज़न कायदे आज़म जिंदाबाद का जो नाम रखा गया, और फिर जिस तरीके से आप उस स्टोरी को लेके चले हैं, कैसे ये कनेक्टेड? आई थिंक द फिल्म एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दिस नेम। अगर ये नाम नहीं होता, दिस There is no other name that could have been. ओके, सो दिस एक्चुअली सेज इट ऑल। और अगर ये नाम आप हटा देंगे तो फिर फिल्म में कुछ नहीं होगा। फिर वैसे भी कुछ नहीं अब होगा। उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग डायमेंशंस हैं, हमने उसको किस तरीके से कवर किया है, बट आई थिंक इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम और कोई इस फिल्म के लिए नहीं हो सकता। और इसका बेसिक एक अगर यू नो खुलासा जो है कायदे आज़म जिंदाबाद का यही है, जो आप नोटों की बात कर रहे हैं, कि हम जिस तरह नोटों का इस्तेमाल करते हैं वो, और हम सिर्फ नोटों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो आपने ट्रेलर में भी ट्रेलर में मगर देखे बिल्कुल। जस्ट रेगुलरली हम Yeah. अपनी आम जिंदगी में जिस तरह चीज़ें करते हैं, जिस तरह हम लोग हैं, यू नो, काम में, घर पे, जो भी, तो क्या हम ये सोचते हैं कि जो लोग गुजर गए हैं वो हमें देख रहे होंगे? कायदे आज़म ही नहीं, कायदे आज़म तो इज़ द फाउंडर ऑफ द नेशन, राइट? ही हैज़ टॉट अस वेरी बेसिक एंड Yeah. बिग थिंग्स, right? Unity, faith, discipline, and so many other things, tolerance. लेकिन what about maybe your दादा और your नानी, you know, True. जो चले गए हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखा के गए हैं, क्या आपको कभी ये होता है कि शायद वो लोग देख रहे हैं? और अगर वो देख रहे होते तो क्या आप में कुछ फ़र्क होता? क्या आप कुछ चीज़ें अलग तरह करते? तो आई थिंक दैट्स द थिंग ऑफ कायदे आज़म जिंदाबाद, फॉर मी एटलीस्ट। Yeah, absolutely, absolutely. और जिस तरह आप बता रही हैं उससे तो हमें लगता है कि जब मूवी देखने जाएंगे तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज वहाँ से हमें मिलेगा, या ऐसा है? या बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज तो मिलेगा, लेकिन मतलब इंटरटेनिंग तरीके से मिलेगा। ओके, हाँ। अच्छा ये बताएं, बस लास्ट क्वेश्चन है कि वो नोट आए कहाँ से थे? फिर किसके नोट थे वो? ट्रेलर में लोग पूछ रहे हैं इतने सारे नोट, आखिर थे किसके वो? फिजा के फिजा ओके, फिजा, ठीक है, हम अब इसके नहीं बारे में रहे बात वो। करेंगे। अच्छा, अब नहीं रहे। पहले सीन हमने शूट किया था, बाकी सब लग गए उसके बाद। अभी कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन आई थिंक कि जिस तरीके की हमें मूवी का ट्रेलर नज़र आ रहा है, जिस तरह की आप लोगों ने स्टोरी बताई है, आई एम श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सिलेक्टिव मूवीज़ हों लेकिन अच्छी मूवीज़ हों, तो आई थिंक वो सब कुछ जो है रैप अप हो जाता है। थैंक यू सो मच माहिरा, थैंक यू सो मच Thank you so much, फहाद।